मेरा ये मेरा वो, सब मेरा 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 मेरा। बचपन से लेकर अभी तक किसकी चर्चा करी हमने? मेरे की। मैं कौन हूं? और सबसे बड़ी गलत धारणा हम हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में ये आ गई है कि गीता का मतलब है कर्म करे जा। अरे भाई क्यों रो रहा है? वो चाचा जी चले गए। तो उसने पूछा लाश को देख के, तो ये कौन पड़े? कहता चाचा जी। अबे तो चला कौन गया? कहता चाचा जी। अरे जो चले गए वो चाचा जी थे, जो पड़े हैं वो चाचा जी हैं। इसका मतलब क्या है? साग सब्जी खाते हैं उनमें भी तो जीव है प्रभु जी, तो जीव हत्या तो उनमें भी होती है, तो फिर क्या करें? भगवान कहते हैं जो शुद्ध सात्विक होता है, जो सात्विक चीज होती है, वो अगर आप मुझको भोग लगाओगे, तुलसी दल रखो, राधा कृष्ण भगवान को भोग लगाओ, तो वो भगवान उसमें से सारा पाप निकाल के आपको पाप मुक्त प्रसाद देते हैं। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? कृपा। हरे कृष्णा। आप सभी संत जनों को हमारा दंडवत प्रणाम। वांछाकल्पतरु है कृपा सिंधु है एवं पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया कि आप सुन रहे हैं या आए हैं भगवान की वार्ता सुनने के लिए, कृष्ण चर्चा सुनने के लिए। बहुत अच्छा है। आपके शहर का नाम सागर है, तो सागर सुन के कई रेफरेंसेस शास्त्रों में बताए गए हैं, तो वो याद आ जाते हैं। सबसे पहले तो भव सागर है ना, सागर सुनते ही सोचते भव सागर। तो हमारी लड़ाई क्या है? भव सागर को पार करना ही तो है। हमें सबको क्या करना है? भव सागर को पार करना है ना। भव सागर को पार करने के लिए हरि नाम इस कलयुग में एकमात्र सहारा है। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताया गया है ना। जैसे सतयुग के अंदर ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चन स्तुतियों के द्वारा, और कलयुग में हरि नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि जैसे जज होता है ना, क्या कहता है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार बोलते हैं, मतलब केस खत्म। इसी तरह हमारे शास्त्रों में भी हमारे आचार्य गणों ने 3 बार बोला है, क्या? हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। और फिर क्या कह दिया? एव केवलम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र सहारा है। किसका? कलौ नास्ते। कलयुग में जो गंदगियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जो रुकावटें हैं, उनको क्या नाश करेगा? ये हरि का नाम नाश करेगा। नास्तेव नास्तेव नास्तेव। और फिर एक और बार क्या कह दिया? व्यक्ति सोच सकता है अरे कोई और तो गति हो सकती है, तो कहते हैं गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं है। आप सोचो कि यहाँ पर इस जगत में बहुत धन अर्जित करने से हमें सुख मिल जाएगा, नहीं। आप सोचो कि बहुत प्रॉपर्टी संपत्ति इकट्ठी करने से हमें सुख मिल जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने से सुख मिल जाएगा, नहीं। मिल ही नहीं पाया किसी को। बड़े बड़े राजे महाराजे आए और बड़े बड़े राजे महाराजे चले, परंतु उनको सुख नाम की चिड़िया वो पकड़ नहीं पाए। काफी कोशिश करी उन्होंने कि सुख नाम की चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लूं, परंतु वो सुख नाम की चिड़िया कैद होती नहीं है। उसके लिए पिंजरा एक अलग है, उसके लिए पिंजरा एक अलग है। वो पिंजरा केवल किसके पास होता है? भक्तों के पास होता है ना। और वो भक्त उसको ऐसे बांध लेते हैं सुख को, आनंद को, कि फिर वो चिड़िया वापस जाते नहीं है ना। और वो चिड़िया का नाम ही कृष्ण है। वो चिड़िया का नाम क्या है? कृष्ण। आप सोचेंगे सुख नाम की चिड़िया का नाम कृष्ण कैसे? तो हमारे सूत्रों में बताया गया है, भगवान को कहते हैं आनंदमयो भयसात। कि भगवान क्या है? आनंद के पुंज हैं। सारा आनंद उनसे आता है। समस्त ज्ञान, समस्त आनंद, सब कुछ किससे आता है? भगवान से आता है। तो भगवान आनंद के पुंज हैं। अगर आपने उनको बांध लिया ना, तो फिर आप कभी भी दुखी जीवन में नहीं होंगे। उसके अलावा अगर आप इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, तो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट, ये हमारे बड़े बड़े आचार्य कह गए हैं, हमारे जितने भी
आचार्य कुल हुए, आचार्य गण हुए हैं हमारे शास्त्रों में, सभी सभी यही वार्ता करते हैं, सभी यही बात करते हैं। हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। तो हम यही कह रहे थे कि व्यक्ति के पास पावर हो, पैसा हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, परंतु अगर उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। हर समय उसके मन में एक समस्या होगी, एक टेंशन होगी, एक दिक्कत होगी, एक कमी महसूस करेगा, वो अपने अंदर एक कमी महसूस करेगा। व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाता है पर फिर भी उसके पास अंत में वो सोचता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी भगवान की भक्ति की कमी है, वो कमी भगवान की कृपा की कमी है। और ध्यान रखिएगा, भगवान की कृपा, अगर आपको धन मिल रहा है, यश मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, तो ये भगवान की कृपा नहीं मानी गई शास्त्रों में। ये तो आपके कर्मों के फल हैं जो आपके सामने आते हैं। लोग सोचते हैं हम बांके बिहारी जाएंगे और बांके बिहारी जाके हम उनसे कुछ अर्जी लगाएंगे कि भगवान हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अक्सर लोग भगवान के मंदिर जाते इसलिए, हमें तो ये भी नहीं आता कि भगवान के मंदिर जाके मांगना क्या है। हम कुछ भी मांगते हैं कि मेरी बेटी की शादी करा दो, बेटी का ब्याह करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे बेटे को कनाडा भेज दो। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त आया, मुझे बाद में बताता है कि मैं वापस आ रहा हूँ वृंदावन बांके बिहारी, तो मैं इस बार तुझसे मिल के जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहले क्यों आया था? कहते वो बांके बिहारी से बोल के गया था कि मेरी बेटी का ऑस्ट्रेलिया में वीजा नहीं लग रहा, वो लगवा दो। अब वो लग गया है तो मैं उनको धन्यवाद देने आ रहा हूँ। अरे मैंने कहा बांके बिहारी का काम वीजा लगाना है? मैंने कहा हद हो गई। मतलब बांके बिहारी वीजा लगाने के लिए अब वो बैठे हैं भाई, मतलब वीजा ऑफिसर नहीं है, अब बांके बिहारी वीजा ऑफिसर बन गए। तो आप थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा विचार करिए। आप अर्जुन भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे थे युद्ध भूमि में, साक्षात अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान खड़े थे, फिर भी अर्जुन दुखी थे। इसका मतलब क्या है? केवल दर्शन मात्र से दुख दूर नहीं होते। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? क्या अर्जुन ने ऐसे कहा कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? ऐसे कहा अर्जुन एक काम कर, तुझे दुख है, तुझे परेशानी है, तो एक काम कर 11 नारियल चढ़ा दे मेरे, तेरा काम हो जाएगा। बोला ऐसा? ये ऐसे बोला एक काम कर तू मेरी 4 परिक्रमा लगा ले यहीं युद्ध भूमि में, तेरा काम हो जाएगा? बोला? नहीं बोला। या ऐसा कहा एक काम कर तू 101 ब्राह्मणों को खाना खिला देना, तेरा काम हो जाएगा? बोला? नहीं बोला। तो फिर क्या बोला? कौन बताएगा क्या बोला? है जी? नहीं, यही तो गलत धारणा है, अभी हम आएंगे उस पे। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने भगवत गीता बोली। क्या बोली? श्रीमद भगवत गीता। श्रीमद का अर्थ है सुंदर, भगवत का अर्थ है भगवान का, और गीत का मतलब है गीत, भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत, भगवत गीता। तो भगवान ने वो अर्जुन को बताया। और सबसे बड़ी गलत धारणा हम हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में ये आ गई है कि गीता का मतलब है कर्म करे जा। गीता का मतलब क्या है? कि कर्म कर तू। भगवान ने अर्जुन को कह दिया तू कर्म कर, बस खत्म। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है, ये धारणा बिल्कुल गलत है कि गीता का मतलब है कर्म करे जा। आई एम सॉरी, पर ये गलत धारणा है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन को कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम कर्म करे जा बस तेरा काम हो जाएगा। नहीं, श्लोक जरूर आता है कर्मण्यवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। आधा क्यों लेते हो आप केवल? भगवान ने क्या बोला है श्लोक में कि अर्जुन कर्म पर तेरा अधिकार है, परंतु कर्म के फलों का तू अधिकारी नहीं है। परंतु हम जो भी कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं? फल के लिए। भगवान ने तो, अगर आप ये भी लेते हो कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि कर्म करे जा, तो साथ में सेकंड लाइन में तो जोड़ो कि फल तेरा नहीं है। पर हम तो क्या कहते हैं कि कर्म करूंगा और फल तो पहले लिखूंगा। हैं? कमाल करते हो आप। आधा ले लेते हो और आधा छोड़ देते हो। इसको कहते हैं कुक्कड़ न्याय, कि आधा तो ले लिया और आधा
जो चीज अच्छी लगी प्रभु जी वो तो ले ली, और जो अच्छी नहीं लगी वो छोड़ दी। ऐसे कानून में कर सकते हो आप? नहीं कर सकते कि भाई मुझे रेड लाइट पे अच्छा लगना, मतलब चलना मेरे को सही नहीं लगता, तो मैं तो क्रॉस कर देता हूँ। अब भाई क्रॉस करना है तो फिर बत्ती वाली गाड़ी लेके आ, फिर तो क्रॉस कर सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करे जा, ये सब गीता का सार नहीं है। गीता का सार अगर जानना है ना आपको, तो भगवान ने 18वें अध्याय के आखिरी के कुछ श्लोकों में बताया है। भगवान ने कहा है अर्जुन को, हे अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं इससे ऊपर का और कोई ज्ञान नहीं है। और फिर भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी सेवा करो। इस तरह अगर आप करते हो तो अपने मन को मेरा इस तरह से भक्त बनाओ, और यही गीता का सार है। कर्म करना गीता का सार नहीं है। अगर कर्म करना आप गीता का सार मानते हैं तो एक चोर भी चोरी करता है, वो कहता है ये मेरा कर्म है, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि भाई वो गलत है? वो कहता है मेरा कर्म है, गीता में कहा है कर्म करे जा, ये मेरा कर्म है। एक कसाई कुछ भी काटता है, जानवर काटता है, वो कह सकता है कि मेरा कर्म है। आप उसको कैसे कह सकते हो कि गीता का सार है? ये जितने भी अब आतंकवादी हैं, मान लो वो भी मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, अब वो कह देते अभी इतना अटैक हुआ था, वो कह सकते थे कि भाई हमारा कर्म है, तुम्हारी गीता में कहा है कर्म करे जाओ, तुम कैसे रोक रहे हो हमें कर्म करने से? इसका मतलब क्या है कि कर्म करे जा, ये गीता का सार नहीं है। भगवान कह ही नहीं सकते ऐसा सबको ओपनली कि तू कर्म करे जा, नहीं नहीं। भगवान ने बार बार यही कहा है कि भक्ति करो। क्या करो? भक्ति करो। सततम कीर्तयन्तो माम अनुस्मरणम युद्धेच, कि हर समय मेरा कीर्तन करते हुए युद्ध करो। युद्ध करो मतलब कार्य करो। अगर आप कार्य करना है, आप जो भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी आपका कार्य है, ठीक है, आपको कैसे लेके उसको कैसे करना है? शरीर के निर्वाह के लिए करना है। किसके लिए करना है? शरीर के निर्वाह के लिए करना है। परंतु वास्तविकता में जीवन आपको ऐसा जीना है कि आपको ये समझना है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं और भक्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कि हाँ भक्ति करता तो हूं मैं, तो कहते हैं कर्म और भक्ति, है ना, कर्म करते हुए भक्ति करो। एक तो स्टेटमेंट ये है। कौन सा राइट है पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कर्म करते हुए भक्ति करो, एक स्टेटमेंट ये है। एक स्टेटमेंट क्या है? भक्ति करते हुए कर्म करो। कौन सा वाला राइट है? जो मानते हैं पहला राइट है हाथ खड़ा करें। कर्म करते हुए भक्ति करो, ये राइट है रॉन्ग है? ठीक है। और ये कौन कौन मानता है भक्ति करते हुए कर्म करो? कौन कौन मानता है भक्ति करते हुए कर्म करो? ये सही है। सेकंड वाला ठीक है। आप लोग कर क्या रहे हैं पर? पहले वाला हाथ तो सब बड़े सेकंड के लिए उठा रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं? पहले वाला। और पहले वाले में भी क्या कर रहे हैं? कर्म ही कर रहे हैं, भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। सुबह 5 मिनट मंदिर जाना भक्ति थोड़ी होती है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है कि भगवान आप क्या चाहते हैं मुझसे, वो मुझे बताएं तो मैं करूं। हम तो भगवान से अपनी आज्ञा का पालन कराते हैं। जैसे मान लो कोई प्रभु जी हैं, कोई नेताजी हैं, उनको हम कहते हैं कि अरे मैं तो आपका भक्त हूं जी, मैं आपका भक्त हूं। तो वो कहते हैं अच्छा एक काम कर, वो काम करके आना। नहीं नहीं नहीं, काम वाम नहीं करता, मैं आपका भक्त हूं ना, आप जो कहोगे वो करूंगा, पर ये जो आपने कहा भी ये नहीं करूंगा। मैं आपके चरण धोऊंगा, आपकी आरती उतारूंगा, आप जो कहोगे करूंगा, पर ये जो आप कहते हो ना ये नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। अपनी मर्जी से कभी भक्ति होती है? नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जो आदेश मिला उसकी पालना करना ही भक्ति होती है। तो हम में से किसी ने भी भगवत गीता को मुझे नहीं लगता पूरा पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो हाथ खड़ा करें जिसने पढ़ा है पूरा। श्रीमद् भगवत गीता पूरी किसने पढ़ी है? 700 श्लोक किसने पढ़े हैं? अच्छा, मुझे क्षमा चाहता हूं कहते हुए कि आप हिंदू है ही नहीं, आप सनातनी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो कुरान पढ़ता है उसको मुसलमान कहते हैं, जो बाइबल पढ़ता है उसको क्रिश्चियन कहते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है उसको सरदार कहते हैं, और जो गीता पढ़ता है उसको हिंदू कहते हैं। आप में से कोई हिंदू ही नहीं है क्योंकि आपने गीता ही नहीं पढ़ी।
गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? कड़वे लगेंगे वचन, आई एम सॉरी, पर सत्य बोलो। हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया है, भाई चमचा मत मारो, सत्य बताओ लोगों को। क्या बताओ? सत्य बताओ, नहीं तो कैसे वो आगे पालन करेंगे? अपने आप को हम सनातनी मानते हैं, अपने आप को हम हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रवक्ता मानते हैं, परंतु अगर हम भगवत गीता ही नहीं जानते तो काहे के हिंदू, काहे के सनातनी? केवल जय श्री राम के नारे लगाने से कोई सनातनी नहीं बन जाता। आई एम सॉरी, आपको भगवत गीता यथारूप पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। भगवान ने जो आदेश दिए हैं आपके धर्म को पालन करने के लिए, वही नहीं पता, फिर आप काहे के हिंदू हैं, फिर आप काहे के भक्त हैं, आप काहे के सनातनी हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपसे ही चलो पूछ लेते हैं, अभी चर्चा आई है कि सत्य कड़वा होता है कि मीठा? क्या होता है? सब कह रहे हैं कड़वा होता है। यही सबसे बड़ी गलत धारणा है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य भगवान का एक नाम है, परम सत्य है। भगवान कड़वा कैसे हो सकते हैं? भगवान कड़वे कैसे हो सकते हैं? सत्य मीठा था, सत्य मीठा है, सत्य मीठा रहेगा। अब आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जो पिछले 10-15 दिन से बहुत बुरी तरह बीमार है, उसके सामने आप फर्स्ट क्लास भोजन की थाली लेके आते हैं, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन की थाली लाते हैं। जब वो उसको खाएगा तो कैसा लगेगा? उसको थूक देगा, कहेगा कड़वा है। कैसा लगेगा? बेकार लगेगा उसको, उससे खाया नहीं जाएगा। और अगर वही थाली एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने आप लाते हैं तो उसको कैसा लगेगा? उसको बढ़िया लगेगा। तो इसका मतलब गड़बड़ खाने में नहीं है, गड़बड़ व्यक्ति में। इसका मतलब सत्य में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ किसमें है? हम में है। हमें कड़वा लग रहा है। अगर आज आपको मेरी बातें कड़वी लग रही है तो सॉरी, मेरी बातों में गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान के वचन है, इसमें कैसे गड़बड़ हो सकती है? इसका मतलब गड़बड़ किसमें है? हम में है। तो हमें इस गड़बड़ को सुधारना पड़ेगा। हमें ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि भगवान के वचन हमें मीठे लगे, है ना? तो ये भगवत गीता का जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम भगवत गीता का नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम सनातनी नहीं कहलाएंगे। और भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवत गीता की बात आई है तो सबसे पहली शिक्षा जो अर्जुन जब ऐसी स्थिति में था, अर्जुन ध्यान रखना, अब कई बार लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता भागवत और ये सब तो पंडितों का काम है। क्या कहते हैं? ये तो जो पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, जो भक्त हैं, उन लोगों के लिए है, साधारण मानव के लिए नहीं है। अर्जुन क्या था? हम जैसा ही साधारण मानव था, क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय था। वो कोई ब्राह्मण सन्यासी नहीं था, ही वॉज अ क्षत्रिय। एंड अर्जुन गृहस्थ था। ऐसा भी नहीं था कि भाई वो सन्यासी है, नहीं, वो गृहस्थ था। उसके बीवी बच्चे सब थे, माता भी थी, सब थे, पूरा परिवार था। इसका मतलब क्या है? हम ऐसे भी नहीं बच सकते कि मैं तो परिवार वाला हूं जी, मेरे लिए थोड़ी है ये ज्ञान, ये तो जंगल में बैठे किसी आदमी को देना, मेरे को क्यों देते हो, मेरे पास तो बहुत जिम्मेदारी है? अरे अर्जुन के पास कम जिम्मेदारी थी? आपके पास तो आपके घर की जिम्मेदारी है, अर्जुन के पास तो पूरे पृथ्वी की जिम्मेदारी थी, इतने घरों की जिम्मेदारी थी अर्जुन के पास। फिर भी अर्जुन ने युद्ध भूमि के बीच में शंखनाद होने के बाद ये आध्यात्मिक ज्ञान लिया। फिर भी अर्जुन ने युद्ध भूमि के बीच में ये ज्ञान को महत्वपूर्णता दी। हम अर्जुन से बुद्धिमान हैं? अर्जुन से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं हम। सोचिए आप, तो आप कहां भाग रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं? थोड़ा रुकिए। अर्जुन भी युद्ध भूमि में रुका था भगवत गीता समझने के लिए, और भगवत गीता समझने के बाद अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? जब भगवत गीता भगवान ने पूरी बोली तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूछा, भाई अर्जुन अब क्या हाल है तेरा? तो अर्जुन ने कहा, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तवा, कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति वापस आ गई है, करिष्ये वचनम तवा, अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो हमें भी भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था, जो भगवत गीता का पहला सिद्धांत है जो अर्जुन को भगवान ने बताया उस वक्त, वो क्या है?
उसके लिए मैं आप सबसे एक एक्सरसाइज कराऊंगा, हमने सुबह स्कूल में भी करी थी बच्चों के साथ। आप सब अपना हाथ खड़ा करें। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, एक बात बताइए, पागल व्यक्ति कौन होता है? अभी हाथ नीचे कर लीजिए। पागल व्यक्ति किसको कहते हैं? चलो एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार हमारे गुरुजी थे, वो गए एक पागल खाने, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक देखा कि एक चारपाई के ऊपर एक चारपाई के चढ़ा के एक पागल ऊपर बैठा था, ठीक है। अब वो अंदर आए सेल के अंदर, जेल में, तो वो पागल बुलाता उनको, ए इधर आओ। तो वो चले गए, कहते प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम कर दिया। बोला पता है क्यों प्रणाम किया? बोला नहीं। बोला मैं दुनिया का राजा हूं और प्रजा को राजा को प्रणाम करना चाहिए। अब देखो पागल है आदमी, बात तो सही कह रहा है, प्रजा को राजा को प्रणाम तो करना ही चाहिए। तो उन्होंने सोचा अब मैं कहाँ फंस गया, कैसे बचूं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं जाऊं अब। तो कहाँ जा रहे हो? अरे वो कल आपने काम दिया था ना राजा जी, उसको करना है, वो अधूरा रह गया था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ, पर इधर आओ, पास में आओ, कान लाओ अपना, कुछ बात कहनी है तुमसे। तो पागल जो था, वो दूसरे प्रभु जी थे, वो आए, उन्होंने कान लाया, बोले ध्यान रखना ये सारे सफेद कोट वाले पागल हैं, इनसे बच के रहना। पागल क्या कह रहा है डॉक्टरों को कि ध्यान रखना, तुम बाहर जाओगे ना तुम्हें सफेद कोट वाले मिलेंगे, ये सब पागल हैं, इनसे बच के रहना है। तभी भक्तों को लोग बाग ये समझते हैं ये पागल है, परंतु पागल कौन है ये तो अब देख लो इस कहानी से आप, है ना। तो इसका मतलब क्या है? फिर उनसे पूछा कि भाई इसको, इसकी हालत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा अरे भाई ये जो था आदमी, ये पहले चार्ट वो था, इंजीनियर था, परंतु किसी कारणवश उसकी याददाश्त चली गई, एक्सीडेंटल याददाश्त चली गई। अब वो अपने आप को भूल गया है और अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं दुनिया का राजा हूं। इसका मतलब क्या? पागल व्यक्ति कौन होता है? जो अपने आप को नहीं पहचानता। सही है गलत? जो अपने आप को नहीं जानता उसको हम क्या कहते हैं कि ये तो पागल है ना। और पागल व्यक्ति सुखी रहता है दुखी? दुखी रहता है। सोचता है वो कि मैं सुखी हूं, पर वास्तव में तो दुनिया जानती है कि वो किस स्थिति में है ना। अब आप सब हाथ खड़ा करें। आप कह रहे ये मेरा हाथ है, बोलिए। सर पे हाथ रखें। ये मेरा सर है, ये मेरे कान है, बोलो जोर से सब बोलो। नाक पे, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा शरीर है। तो आप कौन हो? हैं? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, मेरी कुर्सी, मेरा ये, मेरा वो, सब मेरा 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 मेरा। बचपन से लेकर अभी तक किसकी चर्चा करी हमने? मेरे की। मैं कौन हूं? कभी नहीं पूछा, कभी नहीं जानने की कोशिश करी। तो इसका मतलब क्या है? मैं अपने आप को नहीं जानता। तो जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता वो कौन होता है? जोर से बोलो। तो हम सब अपने आप को नहीं जानते, तो हम क्या हुए? जोर से बोलो। देखो अब आपने आज प्रूव कर दिया। मैं नहीं कहूंगा, मीडिया में मत छाप देना कि एक प्रभु जी आए थे वो सब सागर वालों को पागल कह गए। मीडिया वालों से मेरी दरख्वास्त है भाई ऐसा मत छाप देना, वो खुद ही बोल रहे हैं, है ना। तो अब पागलपन को ठीक तो करना पड़ेगा ना। अर्जुन भी पागल हो गया था क्योंकि वो अपने आप को भूल गए थे। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मामेवामांश जीव लोक जीव भूत सनातना, कि तुम सब जितने भी पृथ्वी में, जितने भी ब्रह्मांड में ये जो जीव है ना, ये आत्मा है। क्या है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। मैं कौन हूं उसका अर्थ क्या है? उसका क्या शास्त्र बताते हैं कि हम आत्मा हैं। कुरान कहती है हम रूह हैं, बाइबल कहती है हम सोल हैं, वेद कहते हैं हम आत्मा हैं। एक ही चीज के तीन नाम, पानी, जल, नीर, वाटर, एक ही तो बात। परंतु अब कार्य क्या करना है? अभी तक तो हम शरीर का ही कार्य कर रहे थे। देखा जाए अपने आप को क्या समझ रहे थे हम? जो सुबह कांच में देखते हैं, जो सामने वाला हमें अपने नाम से बुलाता है, वही तो हम अपने आप को समझ रहे थे। पर वास्तव में हम वो नहीं हैं, हम कुछ और हैं, हम आत्मा हैं। तभी जब व्यक्ति मर जाता है
तो हम क्या कहते हैं? चले गया। क्या कहते हैं? चले गया। एक व्यक्ति थे, उनके चाचा जी चले गए, तो दूसरे प्रभु जी गए उनके पास मिलने। अरे भाई क्यों रो रहा है? वो चाचा जी चले गए। तो उसने पूछा लाश को देख के, तो ये कौन पड़े? कहता चाचा जी। अबे तो चला कौन गया? कहता चाचा जी। अरे जो चले गए वो चाचा जी थे, जो पड़े हैं वो चाचा जी हैं। इसका मतलब क्या है? ये आत्मा निकल जाती है तो शरीर डेड हो जाता है। तो हम सब क्या हैं? आत्मा है ना। और हम सबका जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को खुश करना, उनकी प्रसन्नता के लिए जीना। ठीक है प्रभु जी? तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, भगवत गीता को अपने जीवन में जोड़िए, है ना। अर्जुन ने भी ऐसी विशद स्थिति के अंदर भगवत गीता को ही भगवान ने अर्जुन को बताया। तो हम सब अर्जुन के जैसे ही हैं, वैसे ही युद्ध भूमि में हम भी खड़े हैं, है ना। वैसे ही पीड़ा हमें भी है, समस्या हमें भी है, अर्जुन को भी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। और भगवत गीता के लिए एक कोर्स है, हम आप सबको फ्री में वो देते हैं। आप अपना मोबाइल एक बार निकाल लीजिए, वो कोर्स आप सुनिएगा। पूरे 18 घंटे में पूरी भगवत गीता आपको समझ में आएगी। आधे 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 घंटे के अंदर आप लोग सुनिएगा, है ना। हम हर जगह जहां भी जाते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से मिलने जाएं, कहीं भी जाएं, ये कोर्स उनको देते हैं। हम आपके जो एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर थे है वो अनुराग ठाकुर जी, उनके पास भी गए। आप ही के जैसी फेस है उनका मुझे आपका रिजेम्बलेंस आ रहा है उनके उसमें। तो उनसे भी हम भेंट करने गए। तो उनसे भी हमने यही कहा कि आप अपने जितने भी ऑफिस के लोग हैं, जितने भी आपके कर्मचारी हैं, सबको ये भगवद्गीता का ज्ञान दो। क्योंकि देखो लीडर्स जब तक नहीं लेंगे तब तक वो कॉमन मास तक नहीं पहुंचेगा। तो हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं, भगवत गीता में कहा है भगवान ने, यद यद आचरति श्रेष्ठ, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे वैसे कॉमन मैन फॉलो करते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, ये भगवत गीता का ज्ञान लीजिएगा। उसके लिए एक नंबर है, उसको आप टाइप करिए और उस पर मिस कॉल दीजिए। आप उस पर मिस कॉल देंगे, ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा और आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा वो भगवत गीता के कोर्स का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और 18 घंटे में पूरी कोर्स सुन सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 7210082100। रिपीट कर रहा हूं, 7210082100। इस पे आप मिस कॉल कर दीजिए। कॉल कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा और व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा। अगर मिस कॉल करने पे नहीं आता है बाय चांस, वैसे तो आ जाता है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा खुद ही इस नंबर पे, हरे कृष्णा लिख दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कोर्स आ जाएगा। ठीक है जी? तो ये आपसे मेरी प्रार्थना है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर विराम लूंगा, कि अपने जीवन में इनको जोड़ो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण इस कलयुग में आए 500 वर्ष पहले, और उन्होंने हमें इस कलयुग से, इस भव सागर से निकलने का तरीका बताया। और वो क्या है? हरि का नाम। और कौन सा हरि का नाम? बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, तो महामंत्र कहा गया है हरे कृष्ण महामंत्र को। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र जपने के लिए भी बहुत पवित्रता, शुद्धता की आवश्यकता होती है, आंतरिक भी और बाहरी भी। तो हम ऐसे ही कहीं चलते फिरते कुछ भी गायत्री मंत्र नहीं जप सकते और मंत्रों को नहीं जप सकते। ओम शब्द का उच्चारण भी करना कोई बच्चे का खेल नहीं है, उसके लिए भी काफी पवित्रता की आवश्यकता होती है। पर हरे कृष्ण महामंत्र ही एक ऐसा है जिसको आप जब जपते हैं तो आप बहुत ही आसानी से भगवान से रिश्ता स्थापित कर सकते हैं और भगवान के करीब जा सकते हैं। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है। जब नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कलि संतरण उपनिषद में कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम। जो 16 नाम है कलि कलमश नाशनम, कलयुग में सारे कलमशों को नाश कर देते हैं। नात परतर उपाय, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों में दृष्टि डाल लो, पर इससे ऊपर का और कोई उपाय नहीं है। तो ये महामंत्र का जप रोज प्रतिदिन कम से कम 108 बार आप जरूर करें। एक माला जरूर अपने जीवन में जोड़ें।
हरे कृष्णा, मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये महामंत्र है। दूसरा, इसका कीर्तन भी करो घर में। 5-10 मिल के लोग बैठ के इसका कीर्तन करेंगे ना। हाँ, आप बताएंगे? चलो आप ये बताओ। सबसे पहला हरे कृष्ण महामंत्र का रोज एक माला का जप करना, 108 बार जप करना। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तीसरा, भगवद गीता को पढ़ना। चौथा, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, बिना भोग लगाए नहीं। पांचवा, givegita.com पे जाना। 6, साधु संग करना, भक्तों का संग करना। और 7वां, गुरु की आज्ञा का पालन करना। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 20, 30? कैसे निकले? 20 चुटकियों में निकले। ऐसे ही 20 चुटकियों में हमारा जीवन निकल जाएगा। तो इसलिए अभी से भक्ति करो और givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो। भक्त भागवत की जोरदार तालियां। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक मिनट होगी। तो आप सबसे विनती है, ये कोर्स जरूर सुनिएगा। और हम लोग गोवर्धन में रहते हैं, हमारा आश्रम गोवर्धन में है। आप जब भी वृंदावन आए तो ज़रूर गोवर्धन में आए। गोवर्धन जी से जब बरसाना जाते हैं तो वहाँ हमारा मंदिर, गुरुकुल, आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। आप उसमें जो सहयोग भी देना चाहें आप दे सकते हैं। हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या प्रभु जी से बोल सकते हैं, माता जी से बोल सकते हैं। और आप सबसे विनती है, ये महामंत्र का जप करें और ये गीता वाला कोर्स जो हमने आपको दिया है इसको जरूर सुने और हमें बताएं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है जी। और हमारा अगर प्रोग्राम आप करवाना चाहें तो एक नंबर है, उसको आप नोट कर लें। कभी भी कहीं भी आप प्रोग्राम हमारा कराना चाहें, कहीं भी पूरे देश विदेश में, आपके कोई लोग बाहर भी रहते हो, यहाँ रहते हो, तो नंबर नोट कर लें 821 882 9433 821-882-9433। आप जो भी सेवा भी देना चाहें तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। और आप आना चाहें, मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। हमारे शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी। वो भगवत गीता को पिछले 40 वर्षों से बहुत सरलता से समझा रहे हैं। उन्हीं का है ये कोर्स है जो हमने आप सबको दिया है। और उनकी एकमात्र इच्छा यही है कि जो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे, जन जन तक भगवत गीता का ज्ञान पहुँचे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर नगर में, हर ग्राम में ये भगवान हरि का नाम जपना चाहिए, सबको कीर्तन करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करें। प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप कुछ भी खाते हैं आप भोग लगाएं। पहली बात तो मीट, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये सब हम लोग नहीं खाते, है ना। हमने शास्त्रों में तो पहले से ही लिखा है, पर हमने ट्रक के पीछे पढ़ा था, तन और मन को करता खराब, मीट, मांस, अंडा और शराब, है ना। तो हमारे तन और मन को हम क्यों खराब करें, हैं। मीट, मांस, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन, इन सबको छोड़ो और शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाओ और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करो। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि, कौन सा श्लोक है प्रभु जी, भगवत प्रसाद भोग लगाने वाला, हाँ, यज्ञ शिष्टा शीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्।
कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वो भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं, अपने जीवा के स्वाद के लिए खाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। क्योंकि आप सोच रहे हैं व्यक्ति जानवरों को काट के मार के खाते हैं, उसमें पाप है, बिल्कुल पाप है। परंतु जो पेड़ पौधे, इन सब में भी तो पाप है, इनमें भी तो शक्ति होती है कि दोबारा उगने की। तो फिर आप उनको भी मार के खाते हैं, उनको भी काट के खाते हैं, पेड़ पौधों को भी, है ना। साग सब्जी खाते हैं, उनमें भी तो जीव है प्रभु जी, तो जीव हत्या तो उनमें भी होती है। तो फिर क्या करें? भगवान कहते हैं जो शुद्ध सात्विक होता है, जो सात्विक चीज होती है, वो अगर आप मुझको भोग लगाओगे, तुलसी दल रखो, राधा कृष्ण भगवान को भोग लगाओ, तो वो भगवान उसमें से सारा पाप निकाल के आपको पाप मुक्त प्रसाद देते हैं। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? कृपा। पहले कर और फिर पा, पर हम करते नहीं है, कहते हैं कृपा दे दो, कृपा दे दो। भगवान कहते हैं पहले कर, तो भक्ति कर, फिर ले ले कृपा, है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।